हम चलेंगे इनके द्वारा कही हुई बात को कि जीएसटी होता क्या है पहले यह समझिए। देखिए पहले मैं आपको यह बता देता हूं, अपने यहां पर जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, पहली बात ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ कि ये डायरेक्ट आप पर नहीं लगाया जाता, वस्तुओं पर लगाया जाता है, भले ही देना आपको पड़े, लगाया किसी और के ऊपर जाता है ना। अच्छा अब इधर सुनिए साथियों, जीएसटी जो है इसके दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक, राज्य के भीतर अगर व्यापार हो रहा हो, और सभी लोग समझना, और मतलब ये बहुत ही अल्टीमेट चीज है, मतलब इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही ऊपर बड़ी चीज बता रहा हूं, इसमें सीरियसली समझने की आवश्यकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सरकाजम नहीं है, आप समझिएगा, लिटरली ये पॉइंट है, और आपका भी आज पहली बार जीएसटी को लेकर के समझ बढ़ेगी, ये गारंटी है। ध्यान से सुनना, इनका कहना था कि भाई व्यापार दो प्रकार का होता है, या तो राज्य के भीतर व्यापार, या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापार। ठीक है, जब राज्य के भीतर व्यापार होता है तो उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सेंट्रल जीएसटी, यानी कि केंद्र सरकार को जाने वाला गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा होता है स्टेट जीएसटी, यानी स्टेट गवर्नमेंट को जाने वाला गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दो कंपोनेंट होते हैं जब व्यापार एक ही शहर के अंदर या फिर एक ही राज्य के भीतर हो रहा होता है। लेकिन जब व्यापार दो राज्यों के बीच होता है, जैसे मान लीजिए राजस्थान और पंजाब के बीच, राजस्थान और बंगाल के बीच, तो दो राज्यों के बीच जब व्यापार होता है तो उस समय पर जीएसटी लगता है, इंटर स्टेट जीएसटी, जिसे आप इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं, दैट इज आईजीएसटी कहते हैं। इसको समझना, बहुत ही अल्टीमेट चीज बता रहा हूं मैं आपको, इसको समझने का प्रयास करना, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब जीएसटी लगता कैसे है, जरा इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। जीएसटी होता क्या है मैं आपको बोलता चलूंगा, आप देखते चलिएगा। साथियों, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि लगाया क्यों जाता है, इसके पीछे का तर्क यह है कि सारे की सारे टैक्स हटा दो और उनके स्थान पर कोई एक टैक्स लगा दो, दैट इज जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कैसे? अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो मतलब कोई सामान खरीदने के लिए कहीं गया, या फिर मान लीजिए उसने कोई चीज खरीदी और खरीद करके वो किसी एक देश से दूसरे देश में बेचने के लिए उस वस्तु को निकला। मान लीजिए कि वो समुद्र के माध्यम से रास्ता लेकर के गया, तो सबसे पहले जहां उसने एंट्री करी किसी देश के अंदर, वहां उसे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ी। फिर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में देने गया, तो वहां पर उसे अन्य राज्यों को टैक्स देना पड़ा, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी को टैक्स देना पड़ा। मतलब ये देखिए, ये व्यापार करने के लिए यहां आया, पहले कस्टम ड्यूटी दी इसने, यहां पर एक देश से दूसरे देश में कस्टम ड्यूटी दी, फिर यहां आया, अलग जगह अलग अलग राज्य के अंदर वो अपना टैक्स देता चला गया, हर राज्य को वो टैक्स देता चला गया, टैक्स देता चला गया। जितना भी टैक्स वो देता चला गया, वो सारा की सारा टैक्स इस व्यक्ति ने क्या किया, आपकी प्राइस में जोड़ दिया। प्राइस में जोड़ दिया से मतलब क्या हुआ, इसने क्या किया कि आपकी जो दाम थे वो बढ़ा दिए। जैसे मान लो कि मुंबई से लेकर के मुझे नागपुर तक सामान पहुंचाना था, तो मुझे जितना भी मेरा खर्चा आया वो टैक्सेशन के रूप में मैंने वैट के अंदर जोड़ दिया। ठीक है ना। अच्छा, अब वैट और कस्टम ड्यूटी दोनों के माध्यम से मैंने कहीं सामान पहुंचा दिया। अब मान लीजिए मुझे मुंबई से चेन्नई सामान पहुंचाना था, तो चेन्नई सामान पहुंचाने में मैंने क्या किया, इस बात को समझने के लिए प्रयास करिए कि जो भी मिडिल मैन था उसने अपना प्रॉफिट भी उसमें जोड़ दिया। मान लीजिए कि मैंने यहां से एक व्यक्ति से टैक्सेशन लिया, तो अब इसके अंदर इस बात को समझने का प्रयास करिए, इस व्यक्ति को सामान बेचना है, यह व्यक्ति इसे सामान बेचने का प्रयास कर रहा है। मैं एक काम करता हूं, इसको आपको अलग से समझाने के लिए एक दृश्य ले लेता हूं, पहले आप इसे समझ लीजिए। एक व्यक्ति है साथियों, इसे अच्छे से समझिए ताकि मैं आपको इसे प्रॉपर तरीके से समझा पाऊंगा। इसे आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि यह बात अदरवाइज आपके समझ से परे निकल जाएगी, और मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं आपको यह तार्किक रूप से समझाऊं, क्योंकि यह एक बहुत ही अल्टीमेट चीज आज मुझे मिली है पढ़ाने के लिए। ध्यान से सुनिए साथियों, मान लीजिए कि यह व्यक्ति है जो इस व्यक्ति को महाराष्ट्र में व्यापार कर रहा है। ये मान लीजिए महाराष्ट्र है, ये मान लीजिए बंगाल है ना। अच्छा, अब पहले हम इस बात को समझते हैं कि व्यापार में होता क्या है। व्यापार में होता यह है कि इसने कोई वस्तु को यहां बेचा, यानी कि बेच दिया, इस व्यक्ति को बेच दिया। तो इसने, मान लीजिए मैं उदाहरण के रूप में लेके चल रहा हूं, कोई वस्तु थी जिसको इसने 100 रुपए में बेचा, 100 रुपए में बेचा, तो ये 100 रुपए में इसके पास वस्तु पहुंची। ये व्यक्ति अब इसे अपना सामान बेचना चाहता है, तो ये व्यक्ति जब इसे अपना सामान बेचना चाहता है, तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर क्या करेगा, अपना लाभ भी कमाना चाहेगा, क्योंकि बीच में ये मिडिल मैन बन चुका है, तो ये अपना लाभ भी इसके अंदर जोड़ देगा। लाभ जोड़ देगा तो ये क्या करेगा कि इसे 110 रुपए में बेचेगा कि भाई मैं 110 में आपको दूंगा। ठीक है साथियों, ये तो हो गई एक बात। अब लेकिन यहां होता क्या है कि अगर ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को सामान बेचा,
तो उस समय टैक्सेशन का क्या रूल है, अब मैं आपको वो बताता हूं। साथियों, होता क्या है जीएसटी के अंदर, जीएसटी जो है वो कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। कंजप्शन बेस्ड टैक्स का मतलब हुआ कि अगर आपने वस्तु को कंज्यूम किया तो टैक्स आप दोगे, मैं नहीं, ऐसे समझते हैं। मैंने अगर आपको कोई वस्तु बेची तो जीएसटी का जो पेमेंट है ना, मैं आपको जोड़ करके बता दूंगा कि भैया इतना जीएसटी दिया जाएगा इसके ऊपर, लेकिन वो पे आपको करना पड़ेगा। फिर से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए आप अनअकैडमी से जब भी कोई कोर्स परचेज करते हैं तो अनअकैडमी से कोर्स परचेज करते समय इंक्लूडिंग जीएसटी लिखा आता है। इंक्लूडिंग जीएसटी मैं सरल रूप से समझाता हूं। मान लीजिए कि अनअकैडमी से आपने कोर्स परचेज किया 50,000 रुपए का, इसको ऐसे समझिए, 50,000 रुपए का कोर्स परचेज किया, जिसमें अनअकैडमी ने, बहुत आसानी से समझिए, चलिए मैं आपको सारी बातें इस एग्जांपल से समझाता हूं, इसको आप थोड़ा सा और समझिएगा। मान लीजिए आपने, और इसी से हम लोग वैक्सीन समझ पाएंगे, अनअकैडमी से आपने कोई कोर्स परचेज किया 50,000 रुपए का। अनअकैडमी आपको एक लाइन बोलती है कि ये जो फीस आप लोग दे रहे हैं, क्योंकि आप इसमें क्या परचेज कर रहे हैं, कोर्स परचेज कर रहे हैं, ये रहे आपने क्या दिया, धन दिया, अपनी तरफ से धन दिया, आपने कोर्स लिया। साथियों, अब इधर की तरफ बैठी हुई है कहीं कोने के अंदर सरकार। सरकार क्या कहती है, अब अनअकैडमी सरकार के लिए क्या कर सकती है वो सुनिएगा। यहां पर अनअकैडमी बोलती है कि 45,000 तो हमारी फीस है और 5,000 रुपए क्या है, आपका जीएसटी है। आपने देखा होगा साइड में लिखा आता है इंक्लूडिंग जीएसटी। अच्छा, अब इधर देखिए साथियों, 50,000 रुपए जो आपने अभी, अब देखना ध्यान से, अनअकैडमी ने जब कोर्स आपको बेचा तो अनअकैडमी ने तुरंत क्या किया, उसमें से 5,000 रुपए सरकार को पकड़ा दिए कि सर लीजिए, मैंने सरकार को दे दिए। अच्छा, लेकिन ये 5,000 रुपए अनअकैडमी ने पे नहीं किए, इसने ये सारे पैसे आपसे लिए। टेक्निकली तो कोर्स इसने 45,000 का ही बेचा है, लेकिन इसने, जिसने वस्तु कंज्यूम की है, कंज्यूम यानी कोर्स जिसने लिया है, उससे पैसे वसूले हैं, खुद ने नहीं दिए। ये तो बीच में एक मिडिल मैन बन के बैठा हुआ था अनअकैडमी, तो इसने तो केवल ये किया कि 5,000 रुपए टैक्स लगा करके आपको ही पकड़ा दिए। ऐसा टैक्स जो उपभोक्ता को भरना पड़े, लगाए कोई और भरना, मतलब सरकार तो इससे टैक्स मांग रही है, इसने आपको दे दिया। यह प्रक्रिया इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहलाती है। कैसी कहलाती है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। चूंकि इसका भुगतान आपने किया है, आप कंज्यूमर हो, इसलिए यह टैक्स कंज्यूमर बेस्ड टैक्स होता है। अब इस बात को समझिए। अब आपने सवाल पूछा कि सर मान लो कि अनअकैडमी ये 5,000 रुपए हमसे ना वसूले। अब ध्यान से सुनना, 5,000 रुपए हमसे ना वसूले तो सरकार को अनअकैडमी को देना पड़ेगा क्या टैक्स? हां भाई, सरकार तो कहती ही है कि इस देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जा रही है उस सब पर टैक्स दिया जाएगा, उसी का नाम तो जीएसटी है। तो सरकार, अगर आपके दिमाग में एक दूसरा केस लेते हैं, अब इस केस को समझना, जो व्यक्ति समझ जाएगा, विशेष रूप से मतलब जो भी अच्छे एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं वो समझें इस बात को, मजा आ जाएगा। अब मान लीजिए एक परिस्थिति और लेते हैं। क्या परिस्थिति लेते हैं हम लोग परिस्थिति ये लेते हैं कि सर सरकार को तो 5,000 देती रहे अनअकैडमी, कितना दे दे, 5,000 रुपए सरकार को तो दे दे, ठीक है, लेकिन सर हमें कोर्स भी बेच दे, हमें कोर्स भी बेच दे, और हमसे जो धन लिया है उसमें जीएसटी ना ले, हमसे जीएसटी मत लो सर, हमको तो सीधा सीधा हमें कोर्स फीस पर यह सामान दे दो। तो मुझे एक बात बताओ, अनअकैडमी अगर आपको 45,000 रुपए में यह कोर्स बेच देती है, इसको ध्यान से समझना, 45,000 में बेच देती है और सरकार कहती है अनअकैडमी से कि तुम्हें मुझे 5,000 देने होंगे। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि तुम्हें मुझे 5,000 देने होंगे। तो ऐसी स्थिति में अनअकैडमी के पास फाइनली कितना रुपया पहुंचा? फाइनली पहुंचा 40,000 रुपया। तो ऐसी स्थिति में अनअकैडमी को फायदा हुआ या नुकसान? पहले वाली स्थिति से तो नुकसान हुआ। तो अनअकैडमी क्यों करेगी इस काम को? अनअकैडमी कहेगी भाई मैं नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि मेरे को यह पैसा महंगा पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जीएसटी आपसे ना वसूलूं, लो नहीं लूंगा मैं आपसे, एक काम कर देता हूं, मैं इस 50,000 की जो फीस है ना, इसको बढ़ा के 55,000 कर देता हूं। ये लो, मैं यहां पर 55,000 रुपए फीस कर देता हूं। अब आप लोग जीएसटी मत दो, मेरे लिए तो अल्टीमेटली वही 50 का पड़ रहा है।
मतलब क्या हुआ, जब टैक्सेशन ये व्यक्ति नहीं देगा, यानी आप कह रहे हो कि मैं टैक्स नहीं दूंगा तो मत दो, अनअकैडमी कह रही है मैं दे दूंगा टैक्स लेकिन आपसे फीस ज्यादा वसूलूंगा। एग्जैक्टली यही कारनामा कौन करती है, कंपनी करती है। क्या कंपनी करती है, अब फिर से समझिए, फिर से तीन लोग बैठे हुए हैं, कौन है, सरकार है, कंपनी है, कंपनी कौन, जो वैक्सीन बना रही है वो कंपनी है। अब कंपनी जो वैक्सीन बना रही है, और तीसरा वो राज्य सरकार है जो वैक्सीन खरीद रही है, क्योंकि इस समय कौन है, राज्य सरकार कस्टमर है, वैक्सीन खरीदने वाली, क्योंकि ये वैक्सीन खरीदेगी, वैक्सीन खरीद रही है। अच्छा, अब एक बार के लिए निर्मला सीतारमण जी का पॉइंट समझने का प्रयास करना। ये थोड़ा लॉजिकल था इसलिए बहुतों के ऊपर से जाएगा, लेकिन बाई चांस आप में से 10% को भी समझ में आ गया तो ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव होगा, क्योंकि जीएसटी अक्सर बहुतों के ऊपर से निकलता है। ध्यान से सुनना। अब क्या है साथियों, गवर्नमेंट ने कंपनी जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कहा कि भाई सुनो, मुझे तुमसे 5% टैक्स चाहिए। ठीक है, सर, कंपनी ने कहा कि सर सुनिए, मैं जो है अपना टैक्सेशन की जो वैल्यू है, मान लीजिए कि आपकी जो दवा थी, मैं राउंड डिजिट में लेके चल रहा हूं कि सर जो पहले फीस थी 5% चाहिए, 100 रुपए की मेरी लागत थी, 5 रुपए आपने मुझसे मांग लिए, इसलिए मैं 105 रुपए में वैक्सीन इनको बेच रहा हूं। क्यों, क्योंकि मैं तो टैक्सेशन इनडायरेक्ट है ना सर, कंज्यूमर ये है, मैं तो निर्माता हूं, कंज्यूमर को ही बस देना है, तो 105 रुपए में इनसे ले रहा हूं, खत्म बात। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताओ, अगर ऐसी स्थिति फंसती है तो सर एक बात बताओ मुझको, राज्य सरकारों को अगर टैक्स, मतलब इसने अगर टैक्स की मना कर दी कि भाई छोड़ो मैं टैक्स नहीं दे रहा, मतलब आपसे मैं टैक्स नहीं वसूलूंगा, राज्य केंद्र सरकार अगर यह कह दे कि मैंने टैक्स माफ कर दिया, तो टैक्स माफ कर दिया, ये वाला टैक्स फ्री कर दिया अगर, क्योंकि मांग कौन से टैक्स की जा रही है, कंपनी से बेचते समय जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है उसकी मांग मना की जा रही है। तो सरकार का कहना है कि भाई ये चीज अभी भी मेरे द्वारा 5% के अंदर आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली, अच्छा फिर आप में से कई लोग कहेंगे सर एक काम करो ना, इस चीज को ही माफ कर दो। किस चीज को माफ कर दो, केंद्र सरकार से कहो कि कंपनी से 5% टैक्स ना ले, फिर तो नहीं होगा ना सारा काम, कंपनी का ही माफ कर दे। बहुत सही सवाल पूछा आपने, लेकिन आपको पता है जीएसटी के अंदर एक गड़बड़ और है, और वो क्या है, ये कंपनी जो सामान बना रही है ये इकलौते एक सामान से नहीं बनाए, तो फिर किससे बनाए, इसमें बहुत सारा कच्चा माल लगा हुआ है, कच्चा माल ए, कच्चा माल बी, कच्चा माल सी, कच्चा माल डी, कच्चा माल ई, यानी कि इतना सारा कच्चा माल लगा हुआ है। कच्चा माल बोले तो रॉ मटेरियल लगा हुआ है, रॉ मटेरियल से तो बन के आती है दवाइयां, रॉ मटेरियल पर टैक्सेशन जो है, जो आदमी दे चुका वो टैक्सेशन तो आपसे वसूलेगा। फिर आपके दिमाग में चला गया, बोले यार मुझसे क्यों वसूलेगा। होता क्या है साथियों, जीएसटी के अंदर एक इफेक्ट होता है जिसे आप कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर रोपित है ना टैक्स, उस व्यक्ति से आपको इनपुट क्रेडिट मिलती है। हालांकि थोड़ा सा फिर आपके ऊपर से जा रहा होगा, मैं सरल रूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप इसे फिर से समझिए। मान लीजिएगा, क्योंकि यार देखो ये चीज थोड़ी सी अलग है, फिर भी कोशिश करूंगा मैं। अनअकैडमी वाला सीन लेते हैं। अगर आपने 5,000 रुपए मुझे टैक्स दिया था, आपने 5,000 रुपए मुझे टैक्स दिया था, और आपके टैक्सेशन के परिणाम स्वरूप आपको जीएसटी की क्रेडिट मिलनी चाहिए थी। अब ये क्रेडिट कैसे मिलती है, क्रेडिट में क्या होता है साथियों कि जितने भी लोग जीएसटी पे करते हैं, सरकार कहती है कि ऊपर से लेकर नीचे तक टैक्स किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा। फिर से समझिए, थोड़ा सा माफी चाह रहा हूं, थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन फिर से समझने की कोशिश करिए। केंद्र सरकार ने, मतलब इस तरफ देखिए, वैक्सीन वाले केस में सरकार ने कंपनी के ऊपर टैक्स लगाया, कंपनी ने आपके ऊपर टैक्स लगाया, अल्टीमेटली टैक्स एक ही व्यक्ति को देना था। ऐसा नहीं था कि ये 5% इसने लगा दिया, एडिशनल 5% आगे वाले ने लगाया, नहीं, टैक्सेशन एक ही व्यक्ति को देना होता है, और जो एंड कंज्यूमर होता है। अगर आप में से किसी एक व्यक्ति ने टैक्स कहीं बीच में चुका दिया, तो अंत में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो कि टैक्सेशन की लाइन में खड़ा हुआ है और उसने टैक्सेशन नहीं चुकाया, तो वो भांडा आपके ऊपर फट जाता है। कंपनियां ये करती हैं कि जो एंड कंज्यूमर खड़ा हुआ है उससे टैक्स वसूला जाए, ताकि वो इनपुट क्रेडिट देते समय वो अपने ऊपर से टैक्स लायबिलिटी को हटा सकें। नहीं, मैं खुद से कन्विंस नहीं हो पा रहा हूं कि मैं आपको यह बात जटिलता के साथ समझाने में कैसे कोशिश करूं, क्योंकि असल में हो यह रहा है कि इसमें इतनी सारी टेक्निकल पॉइंट्स है कि इसके ऊपर अलग से एक प्रॉपर क्लास ली जा सकती है। एक काम करते हैं, इस विषय के ऊपर एक स्पेशल क्लास लेते हैं कल, जिसमें मैं आपको पूरा